जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि अलर्ट रहें और जो भी ऑफिशियल जानकारी आती हैं उसको ही शेयर करें या उसके ऊपर ही कोई विचार करें, क्योंकि साइबर अटैक हो रहा है और लगातार हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबको अलर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग, वैसे तो बहुत सारी चैनल हैं और बहुत सारे सरकार के प्लेटफॉर्म हैं जो जहाँ से ये जानकारी मिल रही है कि आप लोग साइबर से सावधान रहें, साइबर अटैक से। तो आप लोग, मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं आप सबको अलर्ट कर पाऊँ। और आप लोग अपने स्तर पर जो भी हैं, ये कोई विषय नहीं है किसी को पॉपुलर होने का या किसी तरह का। ये विषय है कि आज देश की आन बान और शान के सवाल है, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से यूट्यूब पे नहीं आ रहा था। 2 साल, सॉरी, 1.5 साल से मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था। और आज आने का अचानक अगर कुछ कारण बना तो बस यही कि आज देश का सवाल है। मेरे साथ में, मेरे परिवार में मेरे जितने भी जुड़े हुए मेरे बंधु हैं, कम से कम उनको उन तक मेरी जानकारी पहुंच जाए मेरे द्वारा, तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ अपना कर्तव्य निभा पाऊँगा। तो मैं इसलिए आप सबके बीच आया कि आप लोग इससे सतर्क रहें और किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी, जैसे कि पाकिस्तान के न्यूज़ पे आ रहा है, पाकिस्तान के झूठ के दम पे बना हुआ देश है, तो उसका उसका प्रधानमंत्री संसद में बैठ के कह रहा था कि 3 गो राफेल मार दिया ये वो। तो उस तरह के किसी भी तरह का ऐसा कोई न्यूज़ आ रहा है तो राफेल समझ लीजिए कि वो ब्रह्मास्त्र है कि पाकिस्तान की औकात क्या, पाकिस्तान का भी 7 पीढ़ी लेगा ना तो भी उसको मारने का औकात उसमें नहीं होगा। हथियार रखने से कुछ नहीं होता है, अंदर जिगरा होना चाहिए उस किसी भी चीज़ से लड़ाई करने के लिए। हर कोई अभिनंदन नहीं होता है। तो पाकिस्तान को पता है और चीन को भी पता है कि सामने सामने की युद्ध में तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं भारत से, इसलिए ये लोग साइबर अटैक कर रहे हैं। तो आप लोग होशियार रहें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो ज़रूरत नहीं है हमारे इंडियन आर्मी को, लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, सिर्फ बॉडी जिम करके बॉडी फुलाने से और देश में बड़े बड़े बात करने से कुछ नहीं होता है। आप सबको एनी टाइम 24 आवर्स 24 आवर्स आप लोगों को रेडी रहना होगा कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री या जिस दिन इंडियन आर्मी आह्वान कर दे कि हम सबको अपने अपने जगह पर खड़ा होकर के अपने भी लड़ाई लड़नी है, तो हम लोगों को जो भी सेवा करना पड़ेगा सबको साथ होकर के करना पड़ेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात मेरे देश में ये देखने को मिला कि आज जिस एकता अखंडता को तोड़ना चाहता था पाकिस्तान जाति के नाम पर, कम से कम वो नहीं हुआ हमारे देश में। और ये बहुत अच्छा, यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों की आवश्यकता हो, अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई बात करे तो आप लोग तैयार रहिए। जय